हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं मॉल ऑफ लाहौर में। इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर से इनके लोअर ग्राउंड से इनके ग्राउंड फ्लोर में जा रही हूँ। हम उसे बेसमेंट नहीं कह सकते क्योंकि वो अच्छा स्पेशियस और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का वेरी वेल मैनेज्ड ग्राउंड है। दिस इज़ एक्चुअली द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे भी मैं बहुत सारे ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं राइट लेफ्ट, बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम विजिटिंग दिस मॉल। आई हैवंट बीन हियर बिफोर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कस्टमर्स आर ऑल बिज़ी। हर कोई अपना जो है वो अपनी शॉपिंग वॉपिंग में बिज़ी है। हमें कोई विजिटिंग ऐसा इधर उधर देखता या बिल्कुल एम्पल नज़र नहीं आ रहा है। टॉप ब्रांड्स सभी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग अगर आप एंटर हो ना तो आपको एंटर होते ही लोगोस भी नज़र आ जाएंगे। वहाँ से बड़ा अच्छा सा आइडिया हो जाता है कि येस वी कैन गो देयर। वैसे एक बात आपके जानने के लिए ज़रूरी है और वो ये है कि ये मॉल लाहौर का सबसे पहला बड़ा मॉल है जहाँ पर जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं इनको पहली बार ग्राउंड मिला, प्लेटफॉर्म मिला। इन्होंने यहाँ पर अपने छोटे छोटे रैक्स से अपनी स्टार्टिंग की और आज पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर मॉल में उनके आउटलेट्स मौजूद हैं। सो ये क्रेडिट जाता है इस मॉल को। बहुत रश, बहुत केओस और बहुत सारा पब्लिक, बहुत सारी कस्टमर सर्विस जो इन्होंने साल हर साल लोगों को लाहौर में दी है और दे भी रहे हैं। लेकिन अब चूँकि और बहुत सारे मॉल्स आ गए हैं तो ज़ाहिर है पब्लिक डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। लोग नए मॉल्स की तरफ भी मूव करना शुरू कर देते हैं। बट समहाउ वो लोग जो हमेशा से यहाँ पर आते रहे हैं और अभी भी यहाँ पर आते हैं उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मॉल कितना इम्पॉर्टेंट है और लाहौर की हिस्ट्री में ये कितनी अहमियत रखता है। समहाउ नॉट दैट हिस्टोरिकल बट एटलीस्ट अगर शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए तो उसमें तो ये अपने एक लैंडमार्क इनका है। वेल अनदर थिंग अबाउट दिस मॉल इज़ कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, फूड कोर्ट्स टाइप। आप आराम से बैठकर वहाँ पे खाना पीना भी अपना कर सकते हैं। एंड दी अदर थिंग इज़ जो मैंने बड़ी अमेजिंग सी देखी वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स बड़े आराम से साइड पर बैठे हुए थे, टेबल एंड चेयर जहाँ पे भी कॉफ़ी स्नैक्स के एरियाज़ बने हुए हैं उनके लिए बड़ा अच्छे से बैठने का इंतज़ाम है। यूजुअली हमें मॉल्स में ये देखने को नहीं मिलता है, होना ज़रूर चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेशियस किस्म का जिम भी है, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में। अच्छा, दोस्तों के साथ भी बातें करेंगे क्योंकि हम WB बाय हिमानी की जानिब से भेजे गए स्पॉन्सर्स, हमारा जो स्पॉन्सर है उनके गिफ्ट हैम्पर्स यानी कि उनके मैजिक बॉक्सेस भी लेके आए। चलिए लेट्स सी कि आज उनका वो मैजिक कौन कौन अपने साथ घरों में लेके जाता है। बातचीत भी होगी, फ़न भी होगा, इस मॉल का विज़िट भी होगा, यहाँ के बारे में भी बात करेंगे, दोस्तों से भी पूछेंगे, फ़न भी करेंगे। तो आइए फिर आपको दिखाते हैं इस मॉल के बाकी एरियाज़ और बात करते हैं यहाँ पे आने वाले विजिटर्स से, कस्टमर्स से। आइए मेरे साथ। ब्रांड विले हम बाहर खड़े हैं शॉप के और इनके ऑनर से भी मैं आपको मिलवाती हूँ, ज़रूरी है ताकि वो भी बता सकें हमें थोड़ा इस मॉल के बारे में भी, अपने ब्रांड के बारे में भी और साथ साथ फ़न तो चलेगा ही। आइए प्लीज़ सर। कैसे हैं आप जाहिद साहब? जी मैं ठीक हूँ। वालेकुम। मैं चाहूँगी थोड़ा आप बताइए मॉल ऑफ लाहौर के बारे में और उसके बाद फिर अपने ब्रांड के बारे में। सबसे पहले तो मॉल ऑफ लाहौर के बारे में आपको बताऊँगा कि अगर आपने पीसफुल शॉपिंग करनी है कि यहाँ पे अगर आपने शोर शराबे से बचना है, पीसफुल शॉपिंग करनी है, यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई वो टिकटॉकर पार्टी नहीं है, पीसफुल शॉपिंग के लिए आप मॉल ऑफ लाहौर आ सकते हैं। इंडीड। अच्छा, यहाँ पे ना वैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है, मिर्ज़ा साहब से तो हम बात कर ही रहे हैं, उनसे भी वो भी आपको बता रहे हैं, मुझे यहाँ पे विजिटर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं। अजीब ये माहौल कैसे क्रिएट किया जाता है? यू आर वेरी राइट कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक तो क्योंकि ये कैंट में है ना, यहाँ पे सीरियस बायर्स हैं, आपको सीरियस बायर्स आएंगे, कोई विंडो शॉपर नहीं है यहाँ पे, इसलिए। और दूसरा मॉल का जो डिज़ाइन बना हुआ है वो एक स्ट्रेट लॉबी अगर हो तो सारे कस्टमर आपको नज़र आते हैं ना, इसमें स्ट्रेट लॉबी नहीं है। रश को अवॉइड करने के लिए मॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसमें आपको रश नज़र नहीं आएगा लेकिन कस्टमर्स होते हैं। और हाँ जी, मतलब वो कुछ जिगजैग टाइप है कि मतलब जैसे कहते हैं ना वो जिक्सा पजल्स जैसे हो, आप एकदम से जाएंगे और एरिया एकदम क्लोज हो जाएगा, वहाँ पे आपको आगे कुछ एग्जिट नज़र नहीं आएगी एंड यू हैव टू गेट बैक। तो वो मेरे ख्याल से वो मोबिलिटी को या मूवमेंट को वो चीज़ रिस्ट्रिक्ट करती है, अदरवाइज फिर लोग एक फ़्लो में जाए जा रहे होते हैं हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। उस रश को अवॉइड करने के लिए ये पर्पजली डिज़ाइन किया गया हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा चलिए, ये तो हमने मॉल की एक
अमेजिंग किस्म की बात यहाँ पे शेयर कर दी, जो आई गेस के फ्यूचर मॉल्स में ज़रूर फॉलो की जानी चाहिए जब भी उनकी इंजीनियरिंग हो और उनको डिज़ाइन किया जा रहा हो. सो दिस इज़ द वे दे शुड बी डिज़ाइन. सो टेल मी समथिंग अबाउट, पता नहीं कहाँ से आ गई, टेल मी समथिंग अबाउट योर ब्रांड. Yes, we are working with the name of Brands Ville, and currently we are. This is Brands Ville. Yes, Brands Ville. So Brands Ville क्या है? Brands Ville is a multi-brand store where we are selling high-end cosmetics and skincare brands. Okay. High-end cosmetics and skincare brands. Yes, it's a multi-brand store basically. आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स? लाइक हमारे पास जो वर्ल्ड रिनाउंड जितने भी स्किन केयर के और मेकअप के ब्रांड्स हैं हमारे पास सारे अवेलेबल हैं. लाइक सेरावे है, ग्लो एंड ग्ली है, सीटाफिल है. सेल्स भी लगाते हैं आप इन पे? सेल्स भी लगाते हैं और Nice. बड़े अच्छे हाई सेल्स हम लगाते हैं. कब लगाते हैं आप सेल्स? ज़रा सेल्स बताइए ताकि ख़वातीन जहाँ ज़रूर आएँ. जैसे अभी ईद पे हमारी बड़ी अच्छी सेल्स गुजरी थी, अप टू 50% ऑफ था. नाइस. और कस्टमर्स ने बहुत फ़ायदा उठाया उससे. हम लोग ऑनलाइन भी सेल करते हैं. अगर कस्टमर ने ऑनलाइन बाय करना है तो वो ऑनलाइन भी जाके बाय कर सकते काइंडली हैं. अगर आप अपना ऑनलाइन एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल बात करते करते बता दें. जी, www.brandsville brandsville brandsville.pk. अच्छा, जो चीज़ें आप ऑर्डर करेंगे वो सारी की सारी आपके आउटलेट पे मौजूद होंगी? आउटलेट पे मौजूद होंगी. मनी बैक गारंटी के साथ हम लोग देते हैं 7 डेज. वही बात है कि प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ चीज़ को आप उसी तरह से लीजिए. अगर मुतमईन नहीं है तो देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट बिकॉज दे आर ऑलवेज हम्बल टू ट्रीट और कॉपरेट भी पूरा करेंगे. लेकिन अपनी तरफ से ऑनेस्टी प्लीज़, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट. हम लोग कस्टमर के साथ फुल कोऑपरेट करते हैं. अगर कस्टमर को शेड अच्छा नहीं लगा है, उसकी स्किन को सूट नहीं किया है, स्पेशली आप देखेंगे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, वो हर किसी को सेम प्रोडक्ट सूट कर नहीं करती. डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली. अगर उसको उसकी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सूट नहीं किया है, हम रिप्लेस कर देंगे. इवन उसको मनी बैक भी कर देंगे. तो हमारे पास मनी बैक तो आज के ज़माने में कोई करता भी नहीं है. ये आप जाहिर साहब, ये आप कैसे कर लेते हैं? हमारी जो मैं समझता हूँ कि सक्सेस की मेन की है वो यही है कि हम मनी बैक करते हैं. हम आपके पैसे को वैल्यू देते हैं. हमें पता है कि हार्ड अर्न मनी है. अगर आप ब्रांड परचेज़ कर रहे हैं और एक्सपेंसिव ब्रांड परचेज़ कर रहे हैं और आपको सूट नहीं कर रहा है तो हम आपसे दूसरी बात नहीं करेंगे. हम आपसे उसको एक्सचेंज करेंगे. अगर आप वापस करना चाहते हैं तो हम रिफ़ंड भी करेंगे. दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग. आज के ज़माने में जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स क्लियर कट एक फ्लैट रिफ्यूजल के साथ सेल्स कर रहे हैं कि नहीं, नो एक्सचेंज पॉलिसी, नो रिटर्न पॉलिसी और कुछ भी नहीं, वहाँ पर आपको स्किन केयर ब्रांड्स जो कॉस्मेटिक्स में आप बहुत रिस्क होता है, एक्सपायरी डेट्स होते हैं और आप इतने आपके बहुत रिस्क्स हैं. कॉपीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं. मार्केट में एक नहीं पता नहीं कितने मल्टीपल कॉपीज़ हैं, आप पकड़ नहीं सकते हैं. अच्छा जाहिर साहब, कोई एक टिप ऐसी शेयर कर दें जिससे हमें पता चल सके कि मार्केट में जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा है और कहाँ से जाकर लेना चाहिए. देखें, एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो ब्रांड का यूज़र है ना, वो ब्रांड की फ़र्स्ट एप्लीकेशन से उसको आइडिया हो जाएगा. जैसे उसने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, उसे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है या कॉपी है. ठीक है, आप ब्रांड यूज़र को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते. ठीक है. हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम किसी ब्रांड को ट्राई कर रहा है, वो कैसे जज करेगा? तो उसके लिए उसको देखें ट्रस्टेड स्टोर्स के ऊपर आना पड़ेगा. अब जैसे ब्रांड विले की आप ऑनलाइन रेटिंग्स देखेंगे, उनके रिव्यूज़ देखेंगे आप. ठीक है, ट्रस्टेड रिव्यूज़ हैं हमारे और ऑथेंटिक रिव्यूज़ हैं और इंडीड. और फिर साथ में आपका जो मनी बैक गारंटी है, फिर आपका सारा डर ख़त्म हो जाता है. बिल्कुल ठीक हो गया. बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ मनी बैक गारंटी हो वहाँ आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. आप कॉन्फिडेंस के साथ पूरे ट्रस्ट अपना बिल्ड करके एक ब्रांड में आप एक आउटलेट पे आप वहाँ आते हैं और बाय करते हैं. मेरे लिए तो फ्यूचर की बाइंग जो है वो ब्रांड्स विले होने ही वाला है. बहुत सारे और भी दोस्त हैं, बहुत सारी खवातीन भी सोच रही होंगी जोया आप ही क्यों, अब तो हम भी तैयारी करेंगे, हम भी पहुँचने वाले हैं. और आज हम जोया को गिफ्ट दे के भेजेंगे. So nice of you. Well, this is amazing. ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है. But thank you so very much for your kindness and love. अच्छा सब ये बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप. बेहतरीन हो गया. अब तो आपसे सवाल करना है ताकि हमने अब आपको चक्कर देने हैं, अब आपका घुमाना है. हम भी अपने साथ मैजिक बॉक्सेस लेकर आए हुए हैं WB बाय हिमानी की जानिब से एंड आई विश कि आप भी इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और फिर आप फीडबैक दें. लेट्स ट्राई इंशाल्लाह. सो माय क्वेश्चन इज, अच्छा मुझे बताइए कि ना खाने की एक ऐसी चीज़ है, वैसे ये खाने की वाहिद वो चीज़ है, वाहिद नहीं बहुत सारी और भी चीज़ें, ये उन चीज़ों में से एक चीज़ है जो कि स्किन केयर के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये 3000 साल से ज़्यादा अरसे तक महफूज रखी जा सकती है, मतलब ख़राब नहीं होती है. हनी.
सही जगह पहुंच गए हैं भाई। हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, स्किन केयर की बात करें और जवाब दुरुस्त ना आए, ये हो नहीं सकता। ये एक छोटा सा मैजिक बॉक्स, आपका फीडबैक भी हमें चाहिए होगा और ज़रूर आपको भी याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सो नाइस फिज़ाई साहब। प्रोग्राम में बहुत छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी बहुत सारे नए दोस्तों से। अभी मैं गुजर रही हूँ कॉरिडोर में और एक्सप्लोर कर रही हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन कौन से शॉप्स हैं मेरे साथ। वेलकम बैक मॉल ऑफ लाहौर। बहुत सारे ब्रांड मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं और वन बाय वन आपको सब दिखते जा रहे होंगे, नज़र भी आते जा रहे होंगे। खैर ये क्रॉसिंग बड़ी अमेजिंग है क्योंकि इतनी स्पेशियस, इतनी खुली है कि मज़ा आ जाता है चलते हुए। आपको यूजुअली मॉल्स में ऐसा होता नहीं है क्योंकि बड़ा कंजस्टेड सा एरिया होता है और आप एक दूसरे से जाते हुए क्रॉसिंग में टकरा भी रहे होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अब हमसे कौन बात करेगा। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन उमैर मियाँ साहब मौजूद हैं। इस मॉल की मैनेजमेंट, इस मॉल के करता धरता, इसको देखने वाले, इसको यहाँ तक आज इस मकाम तक पहुँचाने वाले लोगों में से इनका नाम एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। हमारे साथ इस वक्त मैं चाहूँगी कि हम इनसे भी बात करें, आपको भी मिलवाएं, इनके साथ भी हम फ़न करते हैं। सर आइए प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चाहेंगे कि हम आपको कैमरे में दोस्त यहाँ पर हमें देख रहे हैं, बात करें। अच्छा उमैर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस मॉल के साथ, मॉल ऑफ लाहौर के साथ आपका ताल्लुक़ किस वक्त जुड़ा, किस वक्त बना? जी अस्सलाम, मैं मॉल ऑफ लाहौर के साथ कोई 2011 से एफिलेटेड हूँ और मैं इसकी रियल एस्टेट को देख रहा हूँ। यहाँ हमारे पास कमर्शियल आउटलेट्स हैं, रेजिडेंशियल स्वीट्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं और बड़ी हाई एंड शॉपिंग डेस्टिनेशन है ये। और इसके अलावा आपने देखा होगा, आप जिम है हमारे पास यहाँ पे, गोल्ड स्पा जिम है, अमेजिंग जिम, और स्विमिंग पूल, बड़ा अच्छा, बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है और ये सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग है। एयर कंडीशन भी। यहाँ पे मैं आपकी बात को काटूंगी सर। अब मुझे ये बताइए कि ना मॉल्स में हम लोग जाते हैं, अब ज़ाहिर हमने जाना है, हमने मिलना भी होता है दोस्तों से, बड़ा नॉइज़ और बड़ा केओटिक सा है। विजिटिंग कस्टमर या विंडो शॉपिंग कस्टमर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे बाइंग कस्टमर है, नॉइज़ भी नहीं है, मतलब एक ना मसरूफियत नज़र आ रही है। ये चीज़ आप लोगों ने कैसे यहाँ पर अप्लाई की है, कैसे इस चीज़ को आपने इस्टेब्लिश किया है? मैडम, इसका इस तरीके से कि यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा कैंटोनमेंट के अंदर है, एक तो इसकी लोकेशन, तो यहाँ पे वही कस्टमर आते हैं जिन्हें शॉपिंग, जो एंड यूज़र है, तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए लोग नहीं आते हैं। आपने इसलिए देखा होगा कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो उसमें इसने यहाँ पे कैंट के लोग हैं जो, जिसमें आपको पता ही है कि बड़े डिसेंट काम किस्म का कस्टमर है, काम और बिज़ी के बस काम है, काम करके चले जाना है यहाँ से। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऊपर फॉरनर्स हैं, 60 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, सर्विंग ऑफिसर्स भी इसमें रह रहे हैं। तो क्या सोच के इस मॉल को डिज़ाइन किया गया कि इसमें फ्लैट सिस्टम भी, जिम, इसमें पूल और फिर उसके बाद लोअर ग्राउंड पे ग्रोसरी के साथ और क्रॉकरी, और भी हम देख रहे हैं कि अच्छा एक चीज़ जो बेस्ट है वो मैंने देखी है कि आपके पास सीनियर सिटीजन्स के लिए या ऐसे बच्चे हैं या कुछ ऐसे लोग जैसे आप फैमिली के साथ आए हैं और वो शॉपिंग के लिए मूव नहीं करना चाहते हैं, तो वो बड़ा इजीली बैठे हुए हैं। यूजुअली मॉल्स में ये चीज़ नहीं होती है। इसमें देखिए कि इसको इस तरीके से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया कि अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको ग्रॉसरी करनी है तो वो ग्रॉसरी यहाँ पे कर लें, यहाँ पे आपने शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग कर लें, आपको रेजिडेंट्स के लिए अपार्टमेंट चाहिए ऊपर ले लें, आपका ऑफिस भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। तो बहुत सारे लोग इसलिए उनको सहूलत है कि बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल कि जब आपको इतना कुछ मिल रहा है। हाँ जी, तो आपको अंडर वन रूफ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स देखे होंगे जिसके अंदर आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं होंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं होंगे, तो एम्पल कार पार्किंग है। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास यहाँ 3 मेगावाट का पर्सनल जनरेशन सिस्टम है जिसमें अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई है, यहाँ बिजली नहीं जाती है, तो इतना बड़ा आपको एडवांटेज है। वेरी नाइस। बिजली भी अपनी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट और सिक्योरिटी, यहाँ पे डोमेस्टिक स्टाफ हर जगह हर फ्लोर पर
एक्टिव मुझे दिखाई दिए, एक्टिव नज़र आए। इवन कि हमारी मोबिलिटी को भी बड़े अच्छे से, बड़ा डिसेंट तरीके से मॉनिटर करते हुए इंटरैक्शन और एक दूसरे के साथ जो है वो फ़ोन्स पर, सैटेलाइट फ़ोन्स पे, आई गेस दे हैव सैटेलाइट फ़ोन्स। हमारे पास जो देखिए ना फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम है, जिस दिन यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सराउंडिंग्स में बड़े इज मॉनिटर्ड सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे सामने एक कोर कमांडर हाउस है। तो जिस दिन वो यहाँ वो इंसिडेंट हुआ था 9 मई का, तो किसी ने हमारी सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं हुई थी कि अंदर आने की। हमने किसी को पूरा, उन्होंने सराउंडिंग्स में आपने माहौल देखा था, लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी को अंदर नहीं आने दिया था। यहाँ पे एक दिन का भी मॉल ऑफ लाहौर के अंदर डैमेज नहीं हुआ था। अब इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए। भले आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आई वुड रिकमेंड प्लीज़ इस मॉल में ज़रूर आना है आपने। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए, देखें जो लोग यहाँ आते हैं वो तो आते ही हैं, ये बात उन लोगों के लिए है जो यहाँ कभी नहीं आए हैं, जिन्होंने इस मॉल को कभी विज़िट नहीं किया। सो प्लीज़ डू कम हियर, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी बड़ा काउंट करता है। आप भी यहाँ पर आइए और आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कीजिए। देखिए हमारे पास फूड आउटलेट्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आप आके ईट आउट करें। एरिया भी है, बल्कि ईट आउट भी आप करें, ऊपर रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ पे स्नैक्स, अपने फूड को भी इंजॉय करें। सो पूरे दिन का जो प्लान है ना, वो आपका यहाँ पर बड़े आराम से, बड़ा अच्छे तरीके से गुजर सकता है। अच्छा उमर साहब, कोई गाना शायरी ज़िंदगी में कभी की है, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिलता अब इस फील्ड में। ऐसे आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब फ़ौजी जो है वो शायरी नहीं करते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली मेरा शुरू से टेम्परामेंट थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परामेंट है। हाँ जी, तो वो बस इस तरफ सुनने का मुझे बड़ा, खुद से गाने का नहीं हुआ? गज़ल्स है, नो। कभी शेर किसी के लिए पढ़ा हो? नो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एंटरटेनिंग आपके ऑफिसर्स में से किसी ने कहा हो कि भाई आज तो उमर तुमने ये शेर सुनाना है, आज शेर सुनाओ मुझे? ये मौके कई दफ़ा आए, लेकिन क्योंकि मौके ऐसे आते रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स कैडेट पायलट्स थे वो जो शेर व शायरी में शौक़ रखते हैं, तो बिल्कुल ज़ाहिर है डेफिनेटली। और जो नहीं सुनाता था फिर उसके साथ क्या होता था? होता था कि वो हमारे जो CFI थे वो फिर हवा में जाके उनसे बदले लेते थे। वो फिर हवा में जाके उनसे बदले लेते थे। वेरी वेल सेड। अच्छा सर, आपसे करेंगे एक सवाल, ये बताइए क्या लिखा है? हम और आप। हमने देना है आपको एक मैजिक बॉक्स है। हमारे पास WB बाई मनी की जानिब से छोटे छोटे से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बड़े क्यूट से, और हम चाहेंगे कि वो भी आप अपने साथ ज़रूर लेके जाए, ताकि आपकी आज की हमारी जो मुलाकात है वो हमेशा के लिए यादगार रह जाए। मेरा सवाल है सर आपसे, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का कौमी खाना, कौमी जानवर पता है, परिंदा पता है, फूल पता है, अच्छा खाना कौन सा है पाकिस्तान का? सोचा है बड़ा गुड क्वेश्चन, क्योंकि बाकी लाहौर में बहुत बिकता है। लाहौर में बहुत बिकता है गोलगप्पे। चले मैं आपको 2 चांस और दे रही हूँ। ट्रेडिशनल फूड है बरे सगीर का, जो कि पाको हिंद में खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो अंदरून में बड़े शौक़ से बनते हैं, बड़े बड़े सालों से, बड़े बरसों से, दहाइयों से बनते आ रहे हैं और लोग खाने के लिए जाते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है, फिर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो निहारी पाकिस्तान का कौमी खाना है। WB बाई हिमानी की जानिब से भेजा गया एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के। थैंक यू सो मच। दोबारा ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। मुलाकात होगी। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक है, मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं, आपको मिलवाएंगे बहुत सारे दोस्तों से। समहाउ इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके ग्राउंड फ्लोर पे। आइए मेरे साथ, ब्रेक के बाद आपको मिलवा रहे हैं। वेलकम बैक। मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं, अपना अमेजिंग किस्म का गिफ्ट हैम्पर हम लेकर आए हैं, जिनके इतने सारे मैजिक बॉक्सेस हैं, और आपके देखते हैं कि कौन कौन से दोस्त हैं, कैसे अमेजिंग दोस्त हैं, इनक्रेडिबल किस्म के दोस्त हैं जो इन मैजिक बॉक्सेस को आज अपने साथ ले जाएंगे। आए मेरे साथ। हमारे साथ यहाँ के स्टाफ के भी कुछ लोग हैं, प्लीज़ आइएगा। एक मिस हैं, इनसे मैम से हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? नाइला सरवर। अच्छा नाइला। मिस नाइला, आप मॉल ऑफ लाहौर में कब से काम कर रही हैं? एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर?
जी 13-14 ईयर्स हो गए। 14 साल से जी 13-14। कहीं और भी आपने कहीं काम किया सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यहीं पे था और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि यहाँ से जाने को दिल ही नहीं किया। यहीं पे हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। ख़वातीन घर से निकल के इतना महफूज और इतना पुरसकून माहौल अगर उन्हें मिल जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, कहीं और काम करने का एक्सपीरियंस नहीं रहा, सिर्फ यहाँ रहा और यहीं के होके रह गए? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमें फैमिली माहौल दिया जाता है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसे कैसे ब्रांड्स हैं, कैसे कैसे इवॉल्व होते देखा और छोटे काउंटर से आज उन्हें आउटलेट्स बनते हुए देखा? यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्रांड्स से बहुत रश हमने देखा है और यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून है। फैमिली स्पेशल फीमेल्स यहाँ पे आके जो हैं बहुत सिक्योर फील करती हैं। वेरी नाइस। विजिटिंग कस्टमर देखने में तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्या कोई ऐसा वक्त था कि विजिटिंग कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होता था? जी विजिटिंग कस्टमर बहुत ज़्यादा, रेगुलर कस्टमर यहाँ पे रेगुलर कस्टमर बहुत ज़्यादा, बहुत जो यहाँ आते हैं वो फिर यहीं पर ही आते हैं, यहीं के रह जाते हैं। बहुत नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। क्या क्या यहाँ पर है, ज़रा कुछ आपकी ज़बानी दोस्तों को शेयर हो जाए। यहाँ ग्रोसरी स्टोर है ग्रीन वैली के नाम से और यहाँ पे जिम है और यहाँ दी हैं जिम कर दी हैं? जी आपको फ्री होता है? जी डिस्काउंट भी। और डिस्काउंट है, आप करती हैं इसका मतलब है? अभी ज़रूरत तो नहीं पड़ी है हमें, बिल्कुल मतलब इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कह रही है अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मैं, लेकिन आपको डिस्काउंट मिलता है? जी जी क्या बात है। अच्छा, अगर कोई चीज़ें आपने ख़रीदनी होती हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है? जी हमें डिस्काउंट है। मैं तो भाई छोड़ रही हूँ एंकरिंग, मैं तो आ रही हूँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अगर आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर आपको और क्या चाहिए, बस हम आओ। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए मिस अनिला कि आपने अपने घर के लिए शॉपिंग करनी है तो आपकी क्या प्रेफरेंस होती है? जी हम यहीं से करते हैं। सही बात है, जी यहीं से करते हैं हम। A1 चीज़ें हैं यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी नाइस। कहाँ से ताल्लुक़ है वैसे आपका? मेरा लाहौर से ही है। लाहौर से ही ताल्लुक़ है। गाना गाती हैं, शेर सुनाती हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? और इधर डर क्यों गई आप सच में? अच्छा, कुकिंग करती हैं? कुकिंग बहुत कम। लास्ट टाइम क्या आपने पकाया घर में? लास्ट टाइम क्या पकाया है मैंने? पराठा बनाया था। कैसा पराठा बनाया था? बहुत अच्छा पराठा मुझे आता है। किस चीज़ का पराठा बनाया? सादा पराठा? जी। कैसे बनाया? कैसे बनाया? आटा गूंदा, आटे का पेड़ा बनाया, उसमें कुकिंग ऑयल लगाया, फिर उसको बेला और बस बहुत यार है, बनाते हैं। बेहतरीन है। ये बताइए क्या लिखा है? हम और आप करेंगे एक सवाल, ऐसी सही जवाब तो आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। और सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन हम उस चीज़ को खाते नहीं हैं। खाते नहीं हैं, खाने के लिए ख़रीदते हैं और खाते नहीं हैं। बिल्कुल, खाने के लिए ख़रीदते हैं और खाते नहीं हैं। क्या हो सकती है? बर्तन। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ एक फैमिली है यहाँ पे, उनसे आपको मिलवाते हैं। प्लीज़ ज्वाइन अस। क्या नाम है आपका? तहरीम। वालेकुम अस्सलाम तहरीम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। अच्छा तहरीम, मोहम्मद असलम, आप तहरीम के? मैं इनका फादर हूँ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 हैं। 4 बच्चे हैं आपके। तहरीम सबसे बड़ी बेटी हैं? जी। और बाकी बच्चे बेटे हैं बेटियाँ हैं? एक बेटा है, 3 टोटल बेटियाँ हैं। एक बेटा है और 3 बेटियाँ हैं। अच्छा, बच्चे अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करते हैं या आपका अभी एक आपकी अथॉरिटी चलती है कि नहीं ये लेना है ये नहीं लेना है? नहीं, जहाँ पे तो हम ज़रूरत पड़ती है ना वहाँ पे इनको डिसीजन देते हैं इनको, तो वैसे इनको हैंड ओवर दिया हुआ है। अच्छा, मतलब बच्चों को इतनी लिबर्टी है कि चलो एटलीस्ट दे कैन टेल कि हमें यहाँ मतलब ज़रूरत जो चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़रूरत पे होता है कि आपने मुकम्मल करना है, पूरा करना है, या पसंद को भी बच्चों को लिवरेज दिया जाता है या देना चाहिए? देखें जी, जब ज़रूरत पहले तो जब ज़रूरत की बात आएगी तो सबसे पहले उसके बाद पसंद की बात भी आएगी। पसंद या आसाइश की बात आ जाए, ठीक है। तो बच्चों के पे जब लेके देंगे तो बच्चों को चीज़ पसंद आनी भी चाहिए ना, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है जब वो चीज़ ले भी दी इसको बच्चे को पसंद ना हो। ना है। अच्छा तहरीम, आप मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने 10th के पेपर दिए। आपने 10th के पेपर दिए हैं, आगे क्या करना है, क्या प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? FA करना है। FA करना है। FA किस सब्जेक्ट में करना है? कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है? सिंपल FA करना है। अच्छा, दुनिया AI कर रही है, साइंस को, टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, सो आपने नहीं सोचा ऐसा कुछ कि आप कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें, सीखें? नहीं।
नहीं। ओके, क्या शौक है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं घर में? मामा के साथ कुकिंग, आती है स्टिचिंग। जी। अच्छा ठीक है, आप कुकिंग भी करती हैं? जी। क्या पकाया घर में? बिरयानी। अभी आज बनाई थी? नहीं। लास्ट टाइम बनाई थी? जी। कैसे बनाई थी? अच्छा, रेसिपी बताऊँ? हाँ ना, अच्छा। क्योंकि ये भी एक स्किल है, सबको नहीं पकाने आता, तो अगर किसी को पकाने आता है तो ज़ाहिर है वो स्किल्ड है। मैंने देख देख के बनाई थी यूट्यूब। देख के बनाई थी? अच्छा, याद तो होगा कैसे बनाई थी? जी। कैसे बनाई थी? पहले उसमें मैंने सारे मसाले डाले, मतलब जो कड़े मसाले होते हैं वो डाल के उसके बाद मैंने उसके अंदर चिकन डाला, मतलब उसकी यखनी बनाई मैंने। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर मिर्चें, नमक, ये वाली चीज़ें डाल दी, बिरयानी का मसाला डाला, फिर मैंने चावल डाल दिए। फिर जब तक वो बॉयल हो रहे थे, जब 70% हो जाते हैं फिर उसको दम पे रख देते हैं और फिर 10 मिनट बाद वो बन जाता है। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। आपसे एक सवाल करेंगे, सही जवाब तो आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर देंगे ताकि अपने साथ लेके जाएं और आपको हमेशा याद रहे। वेल, मेरा सवाल है, मुझे बताइए, देसी मुर्गे के अंडे से सफ़ेद रंग का चूज़ा निकलेगा या पीले रंग का? मुर्गा अंडा ही नहीं देता। जहीन जनरेशन हमारे। हाँ, WB भाई मानी की जाने से भेजा गया मैजिक बॉक्स आपका हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मॉल ऑफ फ्लोर में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से, बहुत सारा फन कर रहे हैं, मैजिक बॉक्सेस भी दे रहे हैं। अभी देखते हैं ना किस किस को मिलेगा। आइए। एक और दोस्त कस्टमर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो ऑनर हैं, ये अपने ब्रांड में यहाँ पर उनसे आपको मिलवाते हैं, उनके ब्रांड के बारे में भी आपको बताएंगे। प्लीज़ जॉइन अस। क्या नाम है आपका? आतिफ साहब। सोलफुल, सोलफुल तो हमने सुना ही है, बट दिस इज सेंटफुल के बारे में बताइए। मैं चाहूँगी कि आपके काम के, आपके ब्रांड के बारे में पहले बात हो जाए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। मैं पकड़ लेती हूँ। ये सेंटफुल हमारा ओरिजिनल परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है। सिंस व्हेन? सेंटफुल कब से आप इनके साथ काम करें? आपका अपना ब्रांड है या कोई और ब्रांड है? नहीं, ये हमारा अपना ब्रांड है। ये एक ओरिजिनलिटी हमारा स्लोगन है कि हमारे पास जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं वो सब 100% ओरिजिनल और फ्रेश होते हैं। कैसे? अच्छा, मतलब ये आजकल के ज़माने में ना कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स को तलाश करना और ऑथेंटिक तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। सो हाउ कम वी नो कि कौन सी परफ्यूम, कौन सी फ्रेग्रेंस जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और लेनी चाहिए? देखिए, जितने भी परफ्यूम है ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर रहे होते हैं। अच्छा। मार्केट में कॉपीज, डिकोडेड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं। आपके ब्रांड की भी लोगों ने कॉपीज बनाई? नहीं, लेकर आए आपने, तो डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमारे पास, लेकिन ये हम लोग डायरेक्ट ब्रांड से इम्पोर्ट करते हैं सारा। आप लोग डायरेक्ट ब्रांड से इम्पोर्ट करते हैं और आपके पास डिफरेंट काउंटर्स हैं उनके? बिल्कुल। इसमें जितने भी आप ब्रांड्स आप देख रहे होंगे, कैल्विन क्लाइन है, वर्साचे है, मोंट ब्लैंक है, मानसेरा है, इस टाइप के जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है। ज़्यादा मुश्किल नाम कौन सा है? गरलैन, उसकी इसको प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल है। स्पेलिंग क्या है ज़रूर मुझे बताएं। GURLAIN। जैसे गरला, कुछ लोग गरला भी बोलते हैं, कुछ गरलैन बोलते हैं। ज़्यादातर कौन सा ब्रांड है जिसका नाम गलत लिया जाता है? मोंट ब्लैंक। मोंट ब्लैंक। हाँ, मोंट ब्लैंक। मोमला। यस, एग्जैक्टली। इसमें दो जो हैं लेटर्स वो साइलेंट है, बिल्कुल लास्ट लेटर भी साइलेंट है, और इसको टी भी साइलेंट है, एंड देन के इज द लास्ट लेटर और सी इज द लास्ट लेटर। T and C। यस, दिस इज मोम मोमला। जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो मोमला है। मुंह बना ले। ये वेल यहाँ से ही याद रहेगा, बट दिस इज़ रियली ट्रिकी और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अभी तो आप यूज्ड टू हो चुके हुए हैं, लेकिन कभी कोई टाइम होता होगा कि भाई ज़ाहिर है सब बहुत सिंपल होते हैं और हर कोई इतना फ्रीक्वेंट लेता नहीं है कॉस्मेटिक्स को या परफ्यूम्स को। वंस इन अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर ही किसी की फ्रीक्वेंसी होती है कोई अच्छा परफ्यूम, अच्छी फ्रेग्रेंस बाय करने की। सो अगर कस्टमर्स आते हैं और वो गलत नाम ले रहे होते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, हमें जज हो जाता है। अब जैसे टेडी डी हर्मिस एक ब्रांड है, टेडी डी हर्मिस का बहुत फेमस वेरिएंट है। अब सम टाइम कस्टमर आके हमें 3 दरम परफ्यूम बोल देते हैं। 3 दरम, यानी वो टेडी को 3 बोलते हैं और डी हर्मिस को उर्दू में दरम कह देते हैं। तो हमें गेस हो जाता है कि ये टेडी डी हर्मिस डिमांड कर रहा है।
तो फिर हम पहुँच जाते हैं वहाँ तक। इतना डिफरेंस डिफरेंस है, यानी वो बिल्कुल आपको ना ऑपोजिट चले जाते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है, बड़ा अरबिक सा वो मुझे लग रहा है उनका प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंच और अरबिक वो मिक्स कर देते हैं, फ्रेंच एंड अरबिक को। वो टेडी को 3 और डी हर्मिस को धर्म, वो इसको धर्म उर्दू में करते हैं कि 3 धर्म परफ्यूम है आपके पास। 3 धर्म परफ्यूम, अच्छा शुक्र है कि आज तक मुझे किसी ने 3 धर्म नहीं बोला। हाँ अगर मैं बोलूँ जाके तो मैं यही सोच रही हूँ कि दूसरा क्या सोच रहा होगा। अंदर अंदर से हंसी आती है, हंसी भी आती है, लेकिन समटाइम ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर सेल्स पर्सन ना हो तो वो कस्टमर स्किप हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसको इंग्लिश में करके आधी इंग्लिश आधी उर्दू, फिर टोटल उर्दू में करके उन्होंने एक अपना नाम प्रोड्यूस किया। इंडीड ऐसा है, और वो जैसे सुन लिया वो वैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा खैर आजकल ये ट्रेंड भी है सोशल मीडिया पे भी कि आपको ब्रांड्स के नाम ठीक से आने चाहिए, क्योंकि ना ब्रांड है, इनका एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, इसके एक प्रॉपर मीनिंग्स है। अब वहाँ देख के बताएं। मैं कह रहा हूँ ये मैं कह रही हूँ वो इतना ऑब्सेस्ड लग रहे हैं मुझे कि बार बार अपने ब्रांड्स की जानिब हम ज़रूर दिखाएंगे भी, बल्कि मैं चाहूँगी कि मेरा कैमरा थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि हम थोड़ा सा ज़रा आउटलेट का भी जो इनका इनर है वो भी यहाँ पर कैप्चर कर लें और थ्रू कैमरा दिखा सकें, कैमरे की आंख से कि आउटलेट कितना अच्छा है और कितना अमेजिंग लग रहा है। बड़ा वेरी वेल मैनेज कॉम्पैक्ट सा है, बट देयर आर ऑल हाई क्लास ब्रांड्स जो आप यहाँ पर आके बाय कर सकते हैं। ऑथेंटिक डीलर से लाए जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले हुए हुए हैं। डू कम एंड बाय देम। हमारा जो आर्ट वर्क्स है ये भी बाइट से इम्पोर्ट होता है, जैसे वर्साची का न्यू भी लॉन्च हुआ है डैलन पर्पल, इसका आर्ट वर्क भी हमें बाइट से रिसीव हुआ है, वर्साची ब्रांड पर्पल का। अच्छा ये कौन आता है और कौन आके यहाँ पे सारा डिस्प्ले करके जाता है? सबने मिलकर टीम्स आती हैं, वाया दुबई की अपनी ही टीम्स आती हैं, वो खुद डिस्प्ले करती है, डिस्प्ले आप नहीं करते? इनका एक प्रॉपर प्लानोग्राम हमारे पास होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब इसकी मर्चेंडाइजिंग होती है। ऐसे नहीं होती है भाई, बड़े बड़ी टीम वर्क इसके पीछे जो है वो इन्वॉल्व होता है और मैटर करता है। सैम मुझे ये बताइए क्या लिखा है? हम और आप गाना गाते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो सेंटफुल हैं तो सेंटफुल से सोलफुल क्यों नहीं हो सकते? शायरी करते हैं आप? फिर खुशबू का शायरी से बड़ा जो है ना वो ताल्लुक है, रिश्ता है, तो ये शायरी और खुशबू आपने अलग अलग कर दी। ये हो ही नहीं सकता कि आपको शायरी ना आती है। शायरी डिफरेंट चीज़ है, सिंगिंग एक डिफरेंट चीज़ है। चलिए शेर सुना दे। आतिशफ्तगी खुशबू पे सुना दे। नहीं खुशबू पे नहीं, वैसे एक आपको एक अच्छा शेर सुनाया था, मेरा फेवरेट है। आतिशफ्तगी की उससे उसे बेवफा न जान, आदत की बात और है दिल का बुरा नहीं, अमजद वो आंखें झील सी गहरी तो हैं मगर उनमें कोई भी अक्स तेरे नाम का नहीं। उनमें कोई भी अक्स तेरे नाम का नहीं, तेरे नाम का नहीं। अमजद की इसमें पहली बारिश का आपको कैसे याद हुआ? बहुत याद है, ये तो मेरा काफ़ी पैशन है, काफ़ी ऐसे याद है। सैम अच्छा अब आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी सवाल का जवाब, बल्कि हम चाहेंगे कि हम आपको WB बाय इमानी की जानिब से भेजे गए अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर्स मैजिक बॉक्सेस ज़रूर दें ताकि आप इनको भी चेरिश कर एंजॉय करें और हमेशा ये मेमोरीज आपके साथ घर में भी रहें। जी बिल्कुल। सैम माई क्वेश्चन इज, मुझे बताइए पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? कौमी खाना कौन सा है? कौमी खाना कौन? 2 नंबर कमाइए जो कौमी नहीं वाकई में देखिए हमें कौमी जानवर के बारे में पता है, फूल के बारे में पता है और हमें हमारा कौमी तराना आता है, बट समहाउ कौमी खाना हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं और मुश्किल से ही लोगों को पता है। लेकिन ये बड़ा ट्रेडिशनल खाना है, अंदरून लाहौर में बड़े शौक़ से बनता है और खाया जाता है, सर्व किया जाता है। ट्रेडिशनल में 3 नाम ही आ जाते हैं बड़े बड़े से, मोटे मोटे से। हरीसा तो नहीं हो सकता, निहारी में यस निहारी। WB बाय इमानी की जानिब से ये एक गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है और जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी, बाय द वे मैं इस वक्त मॉल ऑफ लाहौर के फर्स्ट फ्लोर पर जो है मैं मौजूद हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर मैं मौजूद हूँ। इससे नीचे जो है वो इनका लोअर ग्राउंड है, दैट इज़ द बेसमेंट। वेल जाने का वक्त है, ऑफ कोर्स सारे दोस्त इस वक्त जानना चाहते हैं कि आज जो सवाल पूछे थे वो कौन से हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके जवाब दुरुस्त थे या नहीं थे। हमने मैजिक बॉक्सेस उन्हीं दोस्तों को दिए हैं जिन्होंने हमें दुरुस्त जवाब दिए थे। सैम वो सवाल क्या हैं आप सुनते जाइए। जाने से पहले सवाल मैंने किया था कि खाने की वो कौन सी चीज़ है जिसको 3000 साल तक महफूज रखा जा सकता है। वैसे हो सकता है कि इसको 3000 साल से ज़्यादा भी महफूज रखा जा सकता हो, लेकिन तजुर्बा और तारीख़ ये बताती है कि 3000 साल तक ऐसी चीज़ खाने की जिसे महफूज रखा जा सकता है, उसे कहते हैं
शहर यानी कि हनी। एक और सवाल हमने किया था और सवाल ये था कि पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है। बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने सारे खाने हैं और सब कॉन्टिनेंट की अगर हिस्ट्री को निकाल के देखें तो पाकिस्तान इंडिया की बहुत सारी बातें जो है वो मिल जाती हैं, क्योंकि हमारा कल्चर रिवायात बहुत सारे और रस्म व रिवाज जो है वो एक जैसे थे। सेम हाउ पाकिस्तान का कौमी खाना निहारी है, याद रहेगा ना आपको। डल एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो लोग खाने के लिए ख़रीदते हैं मगर उसे खाते नहीं। अब खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं, और वो चीज़ है बर्तन। एक और भी सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि देसी मुर्गे के अंडे से सफ़ेद रंग का चूज़ा निकलेगा या फिर पीले रंग का। अगर सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि अंडा जो है वो मुर्गी देती है, मुर्गा तो देता नहीं है। लेकिन बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो गए थे सीरियसली में, और ये मोमेंट देखने वाला था क्योंकि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस देकर और रिपीट करके बताना पड़ा था कि इसको ज़रा गौर से सुने, आप सही जवाब पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग को चलाना पड़ता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, लेकिन चीज़ें बहुत आसान होती हैं। समहाउ ये सारा फ़न था, ये सारा प्यार था जो हम बांटने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए हमेशा लाहौर में शामें बिताने के लिए किसी न किसी जगह पर, किसी अच्छी सी जगह पर, मॉल में हम आपके पास आते हैं और अपने अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स लेकर आते हैं, मैजिक बॉक्सेस लेकर आते हैं। आई होप कि आज भी हमारे दोस्तों ने जो अपने घरों में लेके जाएंगे इन मैजिक बॉक्सेस को WB पैमाने की जानिब से उन्होंने बहुत इन्जॉय किया होगा, और मॉल ऑफ लाहौर में बिताई हुई शाम हमेशा उन्हें याद रहेगी। साइनिंग ऑफ नाउ, अपना ख्याल रखिएगा। ज़ोर रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।